इस वक्त दुनिया की कई क्रिकेट टीमों के ड्रेसिंग रूम में एक ही सवाल गूंज रहा है, अगर ये दोनों हमारे सामने आ गए तो क्या करेंगे। ये दोनों किसी अपराध के लिए नहीं, किसी विवाद के लिए नहीं, किसी बयान के लिए नहीं, बल्कि इसलिए वांटेड हैं क्योंकि ये आने वाले सालों में दूसरी टीमों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी उम्र देखकर लोग हंसते हैं और बल्ला चलने के बाद खामोश हो जाते हैं, और दूसरा एक ऐसा कप्तान जो ज्यादा बोलता नहीं लेकिन जिसके फैसले मैच की दिशा बदल देते हैं। आज की कहानी किसी एक मैच की नहीं है, आज की कहानी है डर, तैयारी और भविष्य की। और हाँ, इन दोनों के नाम अभी नहीं बताए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हैं माइंड फ्लक्स। आज की इस वीडियो में कोई सनसनी नहीं, कोई अफवाह नहीं, सिर्फ तथ्यों के साथ एक पूरी कहानी। आज हम समझेंगे आखिर क्यों अंडर 19 क्रिकेट के ये दो चेहरे भारत में नहीं बाकी दुनिया के लिए वांटेड बन चुके हैं। जब कोई युवा खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो तारीफ होती है, लेकिन जब कोई युवा खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट की प्लानिंग बदल दे तो ऑपोजिशन डरने लगती है। इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत से खेलने से पहले कई टीमों की मीटिंग्स में एक ही चर्चा थी, इसे एक बल्लेबाज को जल्दी आउट कैसे करें और उस कप्तान के फैसलों को कैसे न्यूट्रलाइज करें। यहीं से शुरू होती है वांटेड की असली कहानी। इन दोनों में से एक खिलाड़ी की चर्चा उसकी बल्लेबाजी से ज्यादा उसकी उम्र को लेकर हुई। सोशल मीडिया पर सवाल उठे, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मंच, क्या ये संभव है? लेकिन एक बात अक्सर लोग भूल जाते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप कोई गली क्रिकेट नहीं है। यहाँ खेलने के लिए हर खिलाड़ी को ICC अंडर 19 नियमों और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। मतलब साफ है, भावनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन नियमों के बिना कोई यहाँ नहीं खेल सकता। अब जरा खुद से सवाल पूछिए, अगर आपके सामने एक बहुत कम उम्र का खिलाड़ी हो तो आप क्या सोचेंगे? इसे दबाव में ले आएंगे। लेकिन जब वही खिलाड़ी पहले कुछ ओवरों में ही आपकी लाइन लेंथ बिगाड़ दे तो मामला बदल जाता है। यही वो पल होता है जहाँ रिस्पेक्ट पैदा होती है और डर भी। अब इस कहानी का दूसरा किरदार, एक ऐसा कप्तान जो मैदान पर ड्रामा नहीं करता, न ज्यादा चिल्लाता है, न ज्यादा सेलिब्रेट करता है, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस और प्रेशर हैंडलिंग, हर जगह उसकी सोच साफ दिखती है। और यही वजह है कि टीम पैनिक नहीं करती। फाइनल मुकाबले में भारत ने सिर्फ रन नहीं बनाए, भारत ने एक बयान दिया। एक तरफ आक्रामक बल्लेबाजी और दूसरी तरफ ठंडे दिमाग की कप्तानी। यही वो मैच था जहां पूरी दुनिया को समझ आ गया कि ये दोनों सिर्फ टैलेंटेड नहीं, खतरनाक हैं। तो अब वक्त आ गया है इन दोनों के नाम बताने का। पहला नाम वैभव सूर्यवंशी, वो बल्लेबाज जिसने अपनी उम्र से कहीं आगे का खेल दिखाया। और दूसरा नाम कप्तान आयुष मात्रे, वो लीडर जिसकी शांति भारत की ताकत बन गई। अब जब हमने इनके नाम जान लिए हैं तो अगला सवाल अपने आप आता है, ये दोनों आए कहां से हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है और इनके परिवार ने इनकी क्रिकेट यात्रा में क्या भूमिका निभाई। सबसे पहले बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी की। वैभव का जन्म भारत के एक साधारण परिवार में हुआ। वो किसी क्रिकेट एकेडमी के लग्जरी सिस्टम से नहीं बल्कि ग्रास रूट क्रिकेट से निकला हुआ नाम है। वैभव की उम्र को लेकर काफी चर्चा हुई, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार वो ICC अंडर 19 एलिजिबिलिटी नियमों के भीतर आते हैं, यानी उनका खेलना पूरी तरह वैध और वेरीफाइड है। वैभव का परिवार मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है। उनके पिता कोई सेलिब्रिटी या बड़ा नाम नहीं बल्कि एक साधारण पेशे से जुड़े व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने बेटी के लिए समय, मेहनत और संसाधनों का त्याग किया। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, किसी खिलाड़ी की पहचान उसके पिता के पेशे से नहीं, उसके प्रदर्शन से होती है। वैभव ने बहुत कम उम्र में लोकल और एज ग्रुप क्रिकेट खेलना शुरू किया। शुरुआती दिनों में लंबी यात्राएं, सीमित सुविधाएं और लगातार अभ्यास, यही उनकी असली ट्रेनिंग रही। यही वजह है कि मैदान पर उनकी बल्लेबाजी सिर्फ आक्रामक नहीं, जमीनी और समझदार दिखती है। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे मजबूत स्तंभ पर, कप्तान आयुष मात्रे पर। आयुष की उम्र 18-19 साल के आसपास मानी जाती है। वो इस उम्र में है जहां ज्यादातर खिलाड़ी खुद को समझने में लगे रहते हैं, लेकिन आयुष पूरी टीम को संभाल रहे थे। आयुष भी किसी फिल्मी या राजनीतिक परिवार से नहीं आते। उनका परिवार शिक्षा और अनुशासन को बराबर महत्व देता रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पिता ने अपने बेटे के क्रिकेट सपने के लिए काफी व्यक्तिगत बलिदान दिए, चाहे वो नौकरी से जुड़ा फैसला हो या रोजमर्रा की जिंदगी का संघर्ष। लेकिन ये सब कभी हाईलाइट में नहीं रहा, क्योंकि आयुष का परिवार हमेशा लो प्रोफाइल रहा। आयुष सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि गेम रीडर हैं। यही वजह है कि उनकी कप्तानी में टीम पैनिक नहीं करती। वो कप्तान हैं जो पहले सोचते हैं फिर फैसला लेते हैं। अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों में तीन चीजें कॉमन है। एक, कोई भी अल्ट्रा रिच बैकग्राउंड से नहीं। दो, परिवार का साइलेंट सपोर्ट। और तीन, स्पॉटलाइट से ज्यादा काम पर फोकस। यही वजह है कि ये दोनों सिर्फ टैलेंट नहीं, सिस्टम मेड प्लेयर्स हैं। जब कोई खिलाड़ी साधारण परिवार से निकलकर वर्ल्ड स्टेज पर परफॉर्म करता है तो वो सिर्फ मैच नहीं जीतता, वो सिस्टम पर भरोसा लौटाता है। और यही कारण है कि आज ये दोनों खिलाड़ी भारत में नहीं बल्कि बाकी देशों की रणनीतियों में वांटेड हैं। ये कहानी सिर्फ वैभव सूर्यवंशी
सूर्यवंशी और आयुष मात्रे की नहीं है। ये कहानी है भारत के उस टैलेंट की जो शोर नहीं करता, लेकिन जब बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। इतिहास बताता है कि अंडर 19 में जो खिलाड़ी डर पैदा करता है वो सीनियर क्रिकेट में मैच जिताता है। और यही वजह है कि आज ये दोनों भारत में नहीं बल्कि बाकी देशों की प्लानिंग में सबसे ऊपर हैं। अब सवाल आपसे है, क्या वैभव सूर्यवंशी भविष्य का बड़ा नाम बनेगा और क्या आयुष मात्रे भारत को एक मजबूत कप्तान देगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी फैक्ट बेस्ड स्टोरी ड्रिवन वीडियोस पसंद हैं तो लाइक करें, शेयर करें और माइंड फ्लक्स पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है आरिफ, मिलते हैं अगली वीडियो में।